वाकई जो है कि ये भारत देश है और भारत देश में जो है कि सोच समझ करके भैया पैसा आप जमा करिए, क्योंकि फ्रॉडगिरी भी हो रहा है। आपको हम दिखा दें कि ये फ्रॉड बैंक, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये दे धन निधि लिमिटेड बैंक है और ये फ्रॉड किया है। आदमी फ्रॉड है, आदमी फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड नहीं है, आदमी फ्रॉड है। हाँ। उसमें गरीब लोगों को जोड़ा गया और गरीब लोगों का पैसा एकत्रित किया गया और क्या क्या बताया गया, क्या क्या उनको प्रलोभन दिया गया। हम यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार की महिलाएं हैं, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा में। ये सभी लोग जो है कि बैंक का पासबुक लेकर के खड़ी हुई हैं। ये जो है बैंक फरार हो गया है, यानी कि सारा पैसा लेकर के गमन करके भाग चुका है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है भैया। आइए हम बातें करेंगे कि ये बैंक कैसा था, क्या कर रहा था, कितना पैसा लेता था। सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे कि हम अभी उपस्थित हैं चरित्र वन में और चरित्र वन का ये घटना निकल कर आया है कि यहाँ पर एक बैंक खुला था। उस बैंक का नाम है, हम बता दें कि दे धन निधि लिमिटेड बैंक था और उसमें गरीब लोगों को जोड़ा गया और गरीब लोगों का पैसा एकत्रित किया गया और क्या क्या बताया गया, क्या क्या उनको प्रलोभन दिया गया। हम यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार की महिलाएं हैं, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा में। ये सभी लोग जो है कि बैंक का पासबुक लेकर के खड़ी हुई हैं। ये जो है बैंक फरार हो गया है, यानी कि सारा पैसा लेकर के गमन करके भाग चुका है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है भैया। आइए हम बातें करेंगे कि ये बैंक कैसा था, क्या कर रहा था, कितना पैसा लेता था। सबसे पहले क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, आप जो है कि इस बैंक में क्या थी? एजेंट थे। एजेंट थे। एजेंट के तौर पर आपने काम करती थी। आपको कितना वेतन दिया जाता था या कमीशन? नहीं था, कमीशन पर था। कमीशन, कभी 700 कभी 1000 यही सब मिलता था। आपने कितने लोगों को अपने माध्यम से जोड़े थे? हम देखिए एजेंट नहीं बनाए थे, लेकिन मेरा पार्टी 10-12 पार्टी था जो पैसा इकट्ठा मतलब डेली का पैसा जमा करके देता इस था। बैंक का काम क्या था? जो पैसा लेते थे, बैंक जो है कि पैसा लेती थी तो आप पैसा एकत्रित करती थी और ला करके जमा करते थे। कितना क्या था, मतलब कि प्रतिदिन क्या था? कमीशन पर था, मंथली 6% कमीशन था। नहीं, आपका 6% था, लेकिन जो पार्टी से पैसा लेती थी कितना महीने था, कितने दिन का ले रही थी? साल भर के लिए लिया जाता था। साल भर में बस रिकवरी हो जाता था पैसा। साल भर में कितना रिकवरी करता था? देखिए वो तो पार्टी को देने के ऊपर है। 20 रुपया डेली का था, कोई 50 रुपया डेली का था, कोई 1000 रुपया था, ऐसे इस तरह का था। इस तरह का था। कितने वर्षों से ये बैंक चल रहा था यहाँ? 2019 से चल रहा था। 2019 से। और ये कब भागा? हम 20 से जुड़े थे। हाँ। और भागा 2024 में। हाँ। अशोक अध्यक्ष थे, अशोक कुमार। हाँ। वही एक्सपायर कर गए। हाँ। और उसके बाद सब छितिर बितिर हो गया। हाँ। जी 2024 में आप सुन पा रहे हैं, 2024 में ये बैंक सारा गरीबों का पैसा लेकर के गमन कर लिया। और देखिए हम दिखा दें, थोड़ा ऊपर दिखा दीजिए इसको, कैमरामैन फोकस करिए। यहीं पर बैंक था। देखिए यहाँ पर जो है कि आजीविका ट्रेनिंग सेंटर खुला है, इसके ऊपर में बैंक था। ये बैंक था और जो है कि बैंक का नाम था दे धन निधि लिमिटेड बैंक और इसमें प्रलोभन दिया जाता था कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप रखिएगा तो आपका पैसा सुरक्षित है। और इस पासबुक पर पूरा बाकायदे लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ये जितने भी एजेंट है ये लोग जान नहीं पाए कि ये पैसा लूटने वाला बैंक है। ये जो बैंक खुला है ये पैसा लूटने वाला और गमन करने वाला बैंक है। ये लोग विश्वास करके और यहाँ पर सभी लोगों का पैसा, जो बक्सर के निवासी हैं वो लोग भी इसमें जमा किए, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो गरीब गुरुआ के लोग हैं, एक एक रुपया पसीना बहा करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा इनके बैंक में दे धन बैंक में जो है कि जमा किए। और ये बैंक जो है कि नहीं चला और बैंक का सारा पैसा कहाँ गया, किसने गमन किया, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है।
इन लोगों का कहना है, क्या कहिएगा? आपका मैनेजर कौन था? अशोक कुमार मैनेजर थे, मेन डायरेक्टर थे। हाँ। और मैनेजर थे विनोद कुमार पांडे। अच्छा, आप एजेंट के रूप में आप कितना पैसा जमा किए? एजेंट के रूप में अभी फिलहाल सारा पैसा 1,82,000 मेरा है। आपका है पर्सनल? जी जी, मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा पार्टी का है। पार्टी का है? जी जी। आप जमा किए हैं कि नहीं इसमें? जी, इसमें अभी तो 4-5 हजार रुपया है मेरा। आपका 4-5 हजार है? हाँ जी। तो जब बैंक भाग चुका है तो वो सारा पार्टी तो आपको पकड़ता होगा? जी, गाली देता है दरवाजे पर आकर। जी। जैसे आप सुन पा रहे हैं कि वाकई जो है कि किसी का पैसा यदि गमन हो जाता है तो गाली देंगे। क्या कहिएगा, आप कितना पैसा जमा कराई थी इस बैंक में? हम तो दीदी लोग के 3 लाख। 3 लाख? हाँ 3 लाख। अपना पैसा 50,000। आप अपना पैसा भी 50,000 रुपए? हाँ। ये सारा पैसा 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं सब क्या? अच्छा, क्या बोल करके आप लोगों से जमा करवाते थे वो लोग? बोल कर कि आपके दुगना पैसा होगा, आप दीदी बचत करिए, गरीब दीदी है, एक 20 रुपया 1000 रुपया कर करके बचत करिए महीना के। तो हमने के 20 रुपया बटोर करके जमा किए। और कितना वर्षों तक जमा किए आप? साल भर। साल भर? हाँ। 1 साल के बाद वो जो है कि भाग गया? 1 साल के बाद भाग गया। अभी क्या मांग करते हैं आप लेडीज हैं, और सरकार से आप लोग का क्या मांग है? सरकार चाहते हैं कि हम लोग दीदी के सब लोग का पैसा मिल जाए, बस सभी दीदी का पैसा। हाँ। पूछ लीजिए सर। क्या मतलब कौन कौन स्टाफ इसमें काम करते थे? बस हम अकेले हैं। आप अकेले हैं? मैनेजर क्या नाम था जो है कि जूनियर मैनेजर कौन था? विनोद पांडे, लवली, नीरज भैया। हाँ। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे ये बताइए? अशोक सर सुरही के। हाँ। उनका के नहीं जानत, विनोद पांडे के। और लवली दीदी भाखवा के। जानता है सर? ये सब नीरज सब जानता नहीं। सभी लोग देख लीजिए, दिखा दीजिए सबको, थोड़ा हाथों में दिखा दीजिए, थोड़ा अपना हाथ उठाइए हल्का हल्का। ये देखिए, दिखा दीजिए, ये सारे लोगों के पास पासबुक भी बना कर दिया गया। ये फर्जी पासबुक है। ये फर्जी पासबुक इसलिए है कि जो भी बैंक खुलता है उसका मैनुअली नहीं होता है। आज के ज़माने में डिजिटल इंडिया हो गया है भैया, देख लीजिए ये मैनुअली, इसको थोड़ा दिखा दीजिए। ये मैनुअली लिखा गया, इस पे नाम शो कर रहा होगा, इस पे जो है कि सिर्फ ये फर्जी वाड़ा हुआ है। इसके बाद भी हम प्रिंट दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए मैनुअली काम किया गया है इस पे। बहुत सारे बैंकों में जाइएगा तो प्रिंट होता है, डिजिटल प्रिंट होता है। और ये लोग जो है कि छानबीन नहीं की और एजेंट बन गई और एजेंट के तौर पर काम की और लाखों करोड़ों रुपया का गमन हो गया। ये बैंक एक बार और हम बता दें कि देधन निधि लिमिटेड बैंक है। ये बक्सर में खुला था, चरित्र बन के विशाल मेगा मार्ट के सामने, ठीक सामने देखिएगा तो यहाँ पर एक आजीविका का सेंटर है, उसके ऊपर में जो है कि ये देधन निधि बैंक खुला था और बहुत सारा प्रलोभन दिया कि आपका जो है कि राशि दुगना हो जाएगी, यानी कि 1 लाख जमा करिएगा 2 लाख हो जाएगा। ये सारा पैसा जो है कि गमन हो गया। क्या कहिएगा, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? पैसा मांगता नहीं आप पैसे। कितना पैसा जमा किए हैं आप? हम 1500 रुपया महीना जमा करते रहे। 1500 महीना? हाँ। कितना वर्ष जमा की? साल भर। 1 साल? हाँ 1 साल। आप कितना जमा करती थी? 300। 300? कितना वर्ष जमा? साल भर। साल भर आप कितना जमा करती थी? 1000। 1000? कितना वर्ष जमा की? साल भर। साल भर। आप कितना जमा करती थी दादी माँ? 1,000। 1,000 महीना? हाँ। कितना महीना जमा करनी? 12 महीना। 12 महीना? हाँ। 1 रुपया भी मिलल ना? ना। सारा पैसा घोटाला हो गई? हाँ। आप कितना जमा करती? 1,000। 1000? 1000 कितना वर्ष जमा करनी? साल भर। साल भर। आप कितना जमा करते थे? हम दीदी लोग के जमा कर बने। हाँ? दीदी लोग के जमा कर बने। एजेंट है ना, तो पार्टी का कितना जमा करवाती थी? केहू के 1500, केहू के 1000, केहू के 500, केहू के 600। आपके हिसाब से कितना पैसा जमा करा दी होंगे? 1,26,000। 1,26,000। आप कितना जमा कराती थी? 85,000। 85,000। 85,000 टोटल। हाँ। आप कितना जमा कराती हैं? मेरा हम इसमें मतलब फर्स्ट में हम लोग ही जुड़े थे, ठीक है ना। हाँ। मतलब 1-2 साल के बाद हम यहाँ पे मतलब हम लोग को ये प्रलोभन दिया गया कि हाँ एजेंट बनाइए। हाँ। एजेंट भी बनाए, हम लोग काम किए हैं अच्छा फील्ड में, लेकिन हम लोग को हर जगह धोखा मिला है। हाँ। इस तरह का बहुत बैंक खुला है। हाँ।
ये मतलब जब गरीबों के साथ इस तरह हो रहा है तो आप हर बैंक को बंद करवाइए, क्योंकि आज यहाँ खोले कल वहाँ खोले, इस तरह का कई गो निधि लिमिटेड का निधि का लाइसेंस लेके आपको क्या प्रलोभन दिया? प्रलोभन दिया गया। आरटीजी एजेंट बनाइए, आप इतना बना दीजिएगा तो आपको चांदी का सिक्का मिलेगा, आपको गोल्ड का सिक्का इतना बनाइएगा तो गोल्ड का सिक्का मिलेगा। लेकिन और कमीशन के रूप में 500-1000 रुपया, पहले तो कहा गया कि आप लोग को 15,000 के महीने पे रखा जाएगा। हम लोग 15,000 के उसी ये पे काम किए हैं, लेकिन काम करवा के उसके बाद कमीशन पे बात हो गया। नहीं, आप एजेंट नहीं बना रही हैं, एजेंट भी बना है, लेकिन आखिर हम तो फंसे। मेरे साथ कितना साल आप एजेंट थी, तो कितना साल इस बैंक में काम की हैं? जब से खुला है तब से किए हैं काम। फिर भी लगभग तीन चार लगभग कितना वर्ष? 3 साल होगा। 3 साल? हाँ, 3 साल तक तो हम किए हैं काम। जब हमको 3 साल में कितना पैसा आप जमा करवा चुकी हैं? एक बार का जमा किया हुआ पैसा हम मतलब रिकवरी करवा चुके हैं। उसके बाद जो दोबारा मेरा अकाउंट बढ़ते गया, 1-1 हज़ार का उसके बाद अकाउंट खुला है, वो पैसा नहीं मिला। दादी माँ, आप कितना पैसा जमा करवैले बनी? हमार बबुआ बाटे 3.5 लाख ले ऊपर बा। और पर्सनल पैसा है? हाँ, ना मैंने सब पार्टी के। हाँ। एजेंट रहो रनी? हाँ। आज हम तना रोरा सबके लोभ दिहल रहला कि हाथ ना सोना का सिक्का देव तो 5 लाख के जीवन बीमा करवा देव तो का करवा देव। हमने ना पढ़ल लिखल ना बच्चा। सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से के पैसा देव, सरकार ने दी पैसा, हमने कहाँ से देव जा गरीब आदमी बोले। एकरा पे तो लिखल बा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन भारत सरकार द्वारा बा कि ना अब तो चेक करे पड़ी। चेक कर पे तब रोवे सब हम का बता सको बोली। हमने और कितना पैसा जमा भइल? हमार 2 साल काम कैले बानी, यानी 3 लाख ले रुपया जमा बा। 3 लाख ले रुपया जमा पार्टी के जमा करावत रहनी है। 1 लाख? हाँ, 1.5 लाख। 1.5 लाख जी। आप कितना जमा करे बनी? हमार 85,000 जमा बा। 85,000? आप भी एजेंट है? हाँ। आप फिक्स भी करवाते थे, 10,000 रुपया इस लड़के का फिक्स है। 10,000? 10,000 फिक्स करने पर कितना ये बैंक बोलता था कितना देने के लिए? बोलते था कि मतलब उतना तो नहीं मालूम, उतना पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी मतलब अर्जेंट के काम पर मतलब आप जोड़िए, मतलब काम कीजिए, पैसा देंगे। चलिए, इनका जमा है। आपको कितना बताया था ये बैंक देने के लिए? 10,000 रुपया फिक्स किया था, तुमको बोला था कि 25,000 रुपया देंगे। 25,000? कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। 5 साल में 25,000? 5 के 7 वर्ष वाले नहीं, 5 वर्ष में नहीं। हाँ, कितना वर्ष? नहीं, 8 साल कुछ महीना में। 8 साल? 20,000। 8 साल में 20,000? हाँ, डबल बोला था। यानी कि आप सुन पा रहे हैं कि 8 वर्षों में 10,000 देने पर 20,000 रुपया आपको ये बैंक देगा। क्या कहिएगा? आप भी नौजवान है, आप तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या कहिए? आप तो खुद उन वहाँ पे जाने का मतलब कि उनको लाना चाहिए, तो आप इधर पर वीडियो बनवा रहे हैं। फ्री में मेरा पैसा लेकर चला गया 1 लाख रुपया। वो तो आपका जिम्मेवारी है ना, आप ना लाइएगा कि हम लाएंगे? अरे तो आप ये लोग हम लाएंगे, सरकार लाता है, आप लाइएगा? सरकार थोड़ी लाता है, आपका पैसा गमन हुआ है। देखिए, मेरा पैसा अगर नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिक्कत फिर हो जाएगा। बाबू तुम जहाँ हो पैसा ला कर दे दो चुपचाप, जितना आदमी है सबका दे दो, नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी जान लीजिए। क्या करिएगा? अब नहीं देगा तो झगड़ा न होगा। झगड़ा अभी प्रशासन देख लीजिए पहले कि वो लोग क्या कर रहा है। कितना पैसा जमा हो इसमें बैंक में? इस बैंक में कितना पैसा जमा? लगभग मेरे से डेली का 300 रुपया ले रहा था। 11 महीना डायरेक्ट जमा किया हूँ। 1 महीना होने वाला था, भाई के शादी के लिए जमा कर रहे थे, पैसा नहीं भेजा, वो भाग गया सीधा। बोल रहा बाप मरा नहीं है, बाप को मार दिया होगा। मार दिया होगा तो सुन लीजिए, बाप को मार दिया। पैसा के लिए मार भी सकता है आदमी ना, पैसा के लिए मार भी सकता है। बाप को मार दिया तो टाइम होते होते वो कैसे पैसा मर जाएगा, पैसा लेकर भाग जाएगा मेरा सब। हमारा पैसा हमारा दो, उसका पैसा है, वो कमा के रखा था। मैं यहाँ पे रोड पे 12 घंटा खड़ा होकर बेचते हैं, तब जाकर हम 500 रुपया कमाएंगे। तो आपको जमा करने से पहले सोचना चाहिए ना किस बैंक में आप जमा कर रहे हैं। मेरे पास आप अगर कोई भी मतलब परिचय ज्यादा हो जाने पर थोड़ा नहीं होता है। वो मेरा दिल्ली का कस्टमर था, दिल्ली का कस्टमर। वो आता था, खाता था, बातें करता था, दोस्ती यारी बनाया। फिर बोला कि तुम लोग करो, मेरा भाई करने लगा। मैंने बोला कि ठीक है तो 300 का कर दे दिल्ली का, अगले साल तेरा शादी भी है, उसी में निकाल लेंगे। वो उसके अगले साल लगते लगते वो गायब हो गया। आप देख पा रहे हैं कि ये सभी लोग गरीब हैं और गरीब गुरुआ के लोग हैं। आप क्या करते हैं ये बताइए, आप क्या करते हैं? पानी पूरी बेचते हैं यहीं पे, पानी पूरी बेचते हैं, गोलगप्पा जिसे कहते हैं। गोलगप्पा बेच करके आप 300 रुपया दिन का देते थे, प्रतिदिन? प्रतिदिन देते थे। आप सुन पा रहे हैं, प्रतिदिन, यानी कि 300 रुपया देते थे और इनका पैसा इतना हो गया।
और ये जो है घर कि में भी नहीं न बताए थे किसी को, घर में नहीं पता। नहीं बाद में बताए घर में कि हम पैसा जमा कर रहे थे, भाग गया। तो घर वाले भी बोले हमको, बहुत बोली सुने, लेकिन उनको 1-2 बार गांव में भी गए, नहीं मिले, क्या करे अब। उसको बहुत खोज रहे हैं, जिस दिन घटा जाएगा उसका जो भी रहेगा उसको छीन लेंगे। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग है? बस सबको पैसा दे दीजिए। ये लोग बताइए, ये लोग कहाँ से आकर इधर बैठे, क्या कहिएगा? आगे आइए थोड़ा। सबका भी ना पैसा होगा। हम लोग उसके घर बार बार गए हैं लोग, लेकिन मुलाकात नहीं करता है। और उसका माँ रोती है, और उसका लड़का बाहर से फोन करता है, हम एक करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाहर सामने में नहीं आता है। अच्छा, आप भी एजेंट थे? हाँ, हम ही एजेंट है। कितना पैसा आप जमा कर रही हैं? मेरा हैगा 80-90 हजार है मेरा। 90 हजार? हाँ, पार्टी का, थर्ड पार्टी। हाँ, थर्ड पार्टी का है। हम लोग बोले हैं कि जो जमीन है वो बेच कर और दे दीजिए, क्योंकि अगर अशोक का संपत्ति का अधिकार आप ही है, वारिश होता है आप ही है, तो जो धन है उसको बेच के दे दीजिए, बस शांति है। मूल धन सूद मत दीजिए, मूल दे दीजिए। हाँ, बस इतना बोले हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो छोटे वर्ग का दिमाग बहुत छोटा होता है, कुछ भी कर सकता है। तो वही ना, कुछ भी कर सकता है। क्या करिएगा? क्या कीजिएगा? उसको पकड़ के बांध कर रखेंगे, जब उसका अगला पैसा आएगा ना कि क्यों बांध कर रखे हैं, तो पैसा दीजिए और ले जाइए अपना। बांध कर रखने से पैसा मिलेगा? एकदम मिलेगा। ये भी पीठ पीछे वो दूर से बोल रहा है, उल्टा सीधा बात बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है। उस आदमी को क्या करना चाहिए? माँ को भी बोला जा रहा आराम से, 1000 की एक बार पार्टी को एक पैसा दे दीजिए, आराम से आप ही रहिए। हाँ, तो माँ आगे पैसा जो फील्ड में बैठा तो यही लोग नहीं किया है। पैसा अपने घर से नहीं देना है, फील्ड में पैसा है। हाँ, 10 लाख 15 लाख रुपया फील्ड में पैसा है, फील्ड में है। हाँ, और पैसा सब कलेक्ट करके रखी है लोग। ये नाजायज हो गया था, इसी वजह से मर गए। हाँ, मर गया। टेंशन से मर गया। मैनेजर मर गया टेंशन से। इसका गलत आचरण। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही विनती है हमारा कि पार्टी गरीब पार्टी का पैसा दे दे, वो अपने घर, हम अपने घर, बस। चलिए, देखिए, तमाम प्रकार का फीडबैक आपने सुना। वाकई जो है कि ये भारत देश है, और भारत देश में जो है कि सोच समझ करके भैया पैसा आप जमा करिए, क्योंकि फ्रॉडगिरी भी हो रहा है। आपको हम दिखा दें कि ये फ्रॉड बैंक, यानी कि आप देख पा रहे हैं, ये दे धन निधि लिमिटेड बैंक है, और ये फ्रॉड किया है। आदमी फ्रॉड है, आदमी फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड नहीं है, आदमी फ्रॉड है। आप हमको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप लेके भाग जाइए, तो एक कंपनी खराब है, आप खराब है, आप खराब किए हैं। बैंक नहीं फ्रॉड है, नहीं, आप खराब किए हैं। बैंक का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा भारत सरकार द्वारा, और इस पर लिखवा दिए भारत सरकार द्वारा, मान्यता प्राप्त है, तो कैसे हम कहिएगा कि फ्रॉड नहीं? देखिए, फ्रॉड नहीं है, हम ही आप न है, गैर तो है नहीं, ठीक है ना। वो पहले सहारा में भी काम करते थे, ठीक है। वो बोले कि ठीक है, देखिए इतना दिन, एक साल का ये आदमी खाता खोला था, पैसा भी पूर गया, बीच में गलत जगह इस्तेमाल कीजिएगा तो बैंक थोड़ी होगी, आदमी बेईमान हो गया। आदमी बेईमान होता है। इनका कहना है कि आदमी बेईमान होता है, कंपनी बेईमान है, तब आदमी बेईमान होता है, ठीक है ना। आपको क्या शक लग रहा है कि वो लोग सारा पैसा गबन कर दिया? गबन किया है, हाँ, पैसा गबन किया है। हमको ये था पैसा अपने जैसे कि आपने सुना फीडबैक, ये जो है कि निधि दे धन निधि बैंक जो है कि इसका मैनेजर साहब एक्सपायर कर गए, यानी कि मर गए, और मरने के बाद ये बैंक जो है कि डूब गया, और इसमें गरीबों का पैसा भी डूब गया। अब ये लोग मांग रहे हैं, और वाकई जो है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे फ्रॉड बैंक खुल जाता है और लोगों का पैसा गमन हो जाता है। आप लगातार बने रहें, और इस वीडियो को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तब